अभी ठंडी पीक पर चल रही है और हमारे यहाँ तो 3 से 4 तरह की विंटर वाले लड्डू पहले ही बन चुके हैं। लेकिन मैंने आज ये स्पेशल अलसी के लड्डू बनाए हैं, जिसे ना हमारे तरफ तीसी बोला जाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, खास करके सर्दियों में तो इसे ज़रूर से ही बनाना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के साथ साथ विंटर से तो बचाता ही है, साथ ही हमारे ब्रेन को भी काफ़ी डेवलप करता है। स्पेशली बच्चों को इसे ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब अलसी लिए हैं। सबसे पहले हम अलसी के दाने को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चूँकि ये पहले से रॉ है, यानी कि कच्चा है, तो इसे रोस्ट करना ज़रूरी है। इसे बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए भूनेंगे। और जैसे ही इसमें से थोड़ा सा खुशबू आने लगे और इसकी जो साइज़ है ना, वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगने लगेगी। जैसे लगे कि ये चिटचिट की आवाज़ आ रही है और ये भुन जाएगा, तो इसमें हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, वैसे तो हम इस तीसी के लड्डू को सिंपली तीसी के साथ ही बनाते हैं, यानी कि अलसी के साथ। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद वाला तिल डाला है, क्योंकि तिल भी ना थोड़ा गर्म होता है हमारे शरीर के लिए। इसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है। अलसी का जो फ्लेवर है ना, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा तीखा होता है, इसलिए मैंने इसमें सफ़ेद वाला तिल डाल दिया, ताकि इसके फ्लेवर को बैलेंस कर देगा और दोनों की जो स्वाद है ना, काफ़ी अच्छा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वापस से उसी गैस पर हम वही वाला कढ़ाई बिठाएंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच के करीब हम घी ऐड करेंगे। देखिए, ये जो लड्डू है ना, बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसमें घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है तो। और अगर आपके पास घी कम है ना, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत कम घी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम थोड़ी सी गोंद ऐड कर देंगे। जो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं ना, वही वाला गोंद है ये। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन गोंद का भी जो तासीर है वो थोड़ा गर्म होता है, तो गोंद डालने से गोंद जैसे ही फ्राई हो जाएगा, ये साइज़ में डबल हो जाता है, तो इसे अभी हम घी से बाहर निकाल लेंगे और किसी अलग बर्तन में रख देंगे। ये सारी चीज़ों को हमें ठंडा करना है। वापस से उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो बिना घी के भी सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकते हैं, मतलब रोस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे हम घी में ही फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने फिर भी आधा चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है और सारी चीज़ें हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बादाम ली है, थोड़ी सी हम इसमें काजू ऐड करेंगे। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा वॉलनट और हरा वाला जो पिस्ता आता है ना, वो डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा मेथी का दाना ऐड कर देंगे। देखिए, मेथी का दाना डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मेथी के दाने में भी ना इसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है। तो मेथी के दाने को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे घर में छोटा सा बच्चा है, तो अगर ज़्यादा कड़वा हो गया ना, तो ये लड्डू खाएगा नहीं वो। तो मैंने बहुत 1 चम्मच के करीब ही डाला है। वापस से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच फिर से घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तो देखिए, जो भी आटे में आप इसे बनाना चाहें ना, उस आटे में इसे बना सकते हैं। मैंने इसे रागी के आटे में, जिसे हमारे तरफ मड़ुआ का आटा बोला जाता है, उसमें बनाया है। बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसका जो तासीर होता है ना, वो गर्म होता है, इसलिए मैंने इसमें मड़ुआ का आटा डाला है। आप चाहे तो सिंपली चावल का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा डाल सकते हैं, जो भी आटा आपको पसंद हो, जो भी घर में अवेलेबल हो, उसे ऐड कर सकते हैं। और बस इसे भी 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा ना, इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें जो फ्राई होनी थी, वो सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसकी ग्राइंड करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तीसी और तिल जो फ्राई किया था ना, रोस्ट किया था, वो ठंडा हो चुका है। इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर बिल्कुल कोसली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं पीसना है। बिल्कुल दरदरा सा इसे बनाइएगा, मतलब पीसेगा, बहुत ज़्यादा पाउडर इसका फाइन नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। अब हम सारी चीज़ों को एक बड़े से बर्तन में मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने जिसमें आटा रखा था ना, उसी में वापस से ये तीसी और तीसी और तिल वाला जो पाउडर है ना, उसे डाल दिया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को जो हमने फ्राई करके रखा था, उसे भी पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को आप थोड़ा सा महीन पीसेगा। मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है, तो मैंने साथ में गोंद को भी पीस लिया। आप चाहे तो इसे किसी भी मैसर से थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं, हाथों से भी इसे क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही इसे ग्राइंड कर लिया है। तो सारी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसके चाशनी बनाने की। तो देखिए, आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ की थोड़ी सी किशमिश ऐड की है, थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा डाला है। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है ना, तो आप सूखी हुई नारियल को घिस कर भी डाल सकते हैं। जो गड़ी का गोला आता है ना, सिंपली, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो फ्रेश रहता है ना, तो उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेंगे, ताकि हम जब चाशनी बनाए ना, तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने का कोई तामझाम नहीं रहे। अब बारी आती है इसकी चाशनी बनाने की, जिसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है कढ़ाई में और गुड़ ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने गुड़ को अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाला है। वैसे ये सारी चीज़ें जो हमारी है ना,
आधा केजी से ज़्यादा होंगी, तो मैंने उसके लिए 250 से 300 ग्राम के करीब गुड़ का यूज किया है। वैसे आप गुड़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम करने से ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लड्डू है तो थोड़ा मिठास नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें गुड़ को एक तार वाली चाशनी बनानी है। देखिए, चाशनी बनाना इसका सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी कम पकेगी ना, तो इसको जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी, और थोड़ी सी चाशनी अगर एक तार वाली आप परफेक्ट बनाते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही इस तार को मतलब चाशनी को खींच रही हूँ ना, तो इसका एक तार बन रहा है और इसमें बहुत अच्छी झाग भी आ रही है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच घी और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चाशनी का शाइन बढ़ जाएगा। तो मैंने सारी चाशनी को आटे के साथ मिक्स कर लिया है, और किसी भी स्पैचुला के साथ इसे हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, जैसे थोड़ा गुनगुना रहेगा तो हाथों से इसे मिक्स करेंगे और फटाफट से इसके लड्डू बना लेंगे। जब भी आप इसके लड्डू बनाएं ना, तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसके ठंडा होने से पहले आपको सारी लड्डू बना लेनी है, नहीं तो फिर ना लड्डू अच्छे से बंधेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सारी जो चीज़ें हमारी है ना वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और जैसे ही थोड़ा गुनगुना हुआ तो मैंने इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे गूंथना नहीं है, बस हाथों के हेल्प से इसे ना एक दूसरे में बांध देना है, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो दरदरी नहीं रहे, मतलब सूखी सूखी सी नहीं रहे, चाशनी के साथ अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे हाथ से इसे अच्छे से बांध दिया है। अब हम फटाफट से ये सारी लड्डू बना लेंगे। तो इतना आसान है ना ये विंटर स्पेशल लड्डू। और ऐसे भी अभी ठंड बिल्कुल पीक पर चल रही है, काफ़ी ठंडी पड़ रही है, और बिहार में तो और भी ज़्यादा पड़ रही है। तो आपने अभी तक विंटर स्पेशल कितने तरह के लड्डू बनाए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बतलाइएगा। और ये भी लड्डू एक बार ट्राई कीजिएगा, इससे हमारा ब्रेन डेवलप तो होता ही है हमारे बच्चों का, साथ ही हमारे जोड़ों के दर्द, हड्डियों का दर्द जो होता है ना, काफ़ी राहत मिलती है उससे। हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, सारी चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वैसे कैसी लगी आपको हमारी आज ये अलसी के लड्डू, कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा बिल्कुल मुंह में जाते के साथ घुल जाएगी। और इसकी सेल्फ लाइफ भी, आप इसे महीना 2 महीना आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो पूरे विंटर के लिए एक ही बार बन जाती है ये। तो कल हम फिर मिलेंगे एक अलग सी रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।